वो एक सफल लॉयर थे, वो बहुत फेमस, अमीर और कुछ अमीर लोगों को बचाने के लिए ही उन्होंने कुछ केसेस लड़े। उनके पास बहुत बड़ा मेंशन, प्राइवेट जेट और फरारी थी, पर इतना सब पाने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो और भी शोहरत और ज्यादा पैसा चाहते थे, जिसके लिए वो दिन में 18 घंटों तक काम करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका तलाक हो गया। वो अपने परिवार से बहुत कम इंटरैक्ट करते थे और वो 53 साल की उम्र में 80 साल के बूढ़े की तरह दिखने लगे। एक रेगुलर कोर्ट रूम सेशन के दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर गए। उन्हें जल्दी से पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। जब जूलियन अपने होश में आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें अपने आप को ज्यादा पुश ना करने की सलाह दी, क्योंकि वो प्रेशर को लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जूलियन को अपनी जॉब छोड़ने के लिए कहा, ताकि वो अपनी लाइफ जितना उन्होंने कमाया है उसके साथ शांति से जी सके। वो अपनी पूरी लाइफ दूसरों को केसेस जिताते आए, पर जब उनकी लाइफ के केस की बारी आई तो वो एक हारे हुए इंसान की तरह लगे। इस सच्चाई को समझने में उन्हें कुछ वक्त लगा और वो धीरे धीरे अपनी गलतियों को महसूस करने लगे। एक दिन सुबह उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उनके पास जो भी भौतिक चीजें थी वो उन्हें बेचने लगे। उन्होंने अपने मेंशन, प्राइवेट जेट और तो और उन्होंने अपनी फरारी को भी बेच दिया। जब उन्होंने अपनी सारी चीजों को बेच दिया तब वो लाइफ के सही मीनिंग को समझने की खोज में यात्रा के लिए निकल पड़े। उनकी ये यात्रा इंडिया में हिमालयाज की रहस्यमयी जगहों की तरफ थी, जहां इंडिया के संतों का निवास होता था। ये संत कोई साधारण संत नहीं थे, वो उन लोगों में से थे जो बहुत बुद्धिमान थे। वो किसी की भी आत्मा, शरीर और मन की क्षमता को मुक्त करने का सामर्थ्य रखते थे। जूलियन ने अपने सूत्रों से सुना कि ये संत एक जवान आदमी की तरह 100 साल से भी ज्यादा तक खुशी से जीते हैं। उन्हें एक संत को ढूंढने में कुछ दिन लग गए, जो जूलियन की कहानी को सुनकर उन्हें अपने साथ अपने रहस्यमय गांव में ले जाने के लिए तैयार हो गए। जूलियन वहीं पर शांति की खोज में उन संतों के साथ उन्हीं के गांव में रहने लगे। पहुंचने के बाद उनका सामना योगी रमन से हुआ। जूलियन की लगन को देखकर संत योगी रमन ने उन्हें लाइफ के प्रिंसिपल सिखाने का फैसला किया, पर शर्त थी कि जूलियन वो ज्ञान अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि बाहरी दुनिया को ये ज्ञान बांटें। फिर संत एक कहानी सुनाने लगे। कल्पना कीजिए कि आप अलग अलग तरह के पेड़, फूलों से भरे हुए एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं और आसपास के पक्षी चहचहा रहे हैं। फूलों की बहुत अच्छी खुशबू है और आप अच्छे समय को बिता रहे हैं। आपने ध्यान दिया कि बगीचे के बीच में एक लाइट हाउस है और अचानक उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और आप उस लाइट हाउस में से एक सूमो रेसलर को आते हुए देख सकते हैं। एक सूमो रेसलर को सिर्फ तार के बने हुए अंडरवियर में देखना बहुत अजीब है। वो आसपास घूमता रहा और बगीचे में उसे एक सुनहरी घड़ी मिली। जैसे ही उन्होंने घड़ी को उठाने की कोशिश की, वो फिसलकर नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ समय के बाद, शायद बगीचे में गुलाब की अच्छी खुशबू की वजह से, वो होश में आया और बाईं ओर देखने लगा। उसकी बाईं ओर छोटे हीरो से बनी पक्की राह थी, जो सूमो रेसलर को उस जगह पर ले जाती है जहां लाइफ की सारी खुशियां मिलती हों। वो उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और जल्द ही नजरों से ओझल हो जाते हैं। जूलियन ने संत से पूछा कि यह किस तरह का मजाक था, क्योंकि उस कहानी का कोई मतलब नहीं था। संत ने कहा, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। इस कहानी में लाइफ के 7 सबसे बड़े प्रिंसिपल्स हैं। वो वहां गए और कहानी को समझने लगे और इसमें छिपे हुए मतलब की ओर जाने लगे। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी 7 वर्च्यूज यानी कि गुणों को बताती है, जो लाइफ में आंतरिक शक्ति, आनंद और आध्यात्मिक उपहारों के खजाने के लिए चाहिए। द 7 वर्च्यूज ऑफ एनलाइटन लिविंग, प्रबुद्ध जीवन के 7 गुण। पहला गुण, मास्टर योर माइंड, अपने माइंड को मास्टर करें। पहला प्रिंसिपल एक बहुत ही शानदार बगीचे से संबंधित है। शानदार बगीचा हमारे माइंड के लिए एक रूपक है। हमें अपने दिमाग को ऐसे विकसित करना होगा जैसे एक माली एक शानदार बगीचे की खेती करता है। अच्छे बीज बोना हमें स्वादिष्ट फल और खूबसूरत फूल देंगे। अपने विचारों की क्वालिटी को सुधारकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारें। अपने मन से नेगेटिव विचारों को पूरी तरह से निकाल देना इम्पॉसिबल है। नेगेटिव विचारों का आप पर हावी होना बिल्कुल बराबर है उन पौधों के जिन्हें कम पानी दिया जाता है और अपने कचरे को बगीचे में छोड़ दिया जाता है। हालांकि जब आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव विचारों में बदलने का डिसीजन ले सकते हैं। पॉजिटिव विचार जैसे कि काइंडनेस, प्यार और सहानुभूति को भी आप चुन सकते हैं। बाद में आपको अंतर्मन की शांति खुद में डेवलप करनी चाहिए। जरूरी है लक्ष्य का होना और क्षमता के ऊंचे स्तर पर पहुंचना। हालांकि इस सफर को वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है।
और जो भी आपके पास है उसे सराहें। ये मॉडर्न सोसाइटी से संबंधित है। हम उस संसार में रह रहे हैं जहां हर दिशाओं में उत्तेजनाएं भरी हुई हैं। चाहे आपको ये पता हो या ना हो, ये उत्तेजनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। हमें अपने आप से चूज करना होगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने मन के अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं। गलतियां होती ही नहीं हैं, गलतियां तो सिर्फ सीखने के लिए सबक होती हैं। ऑथर रीडर्स को सेल्फ अप्रिशिएशन और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आभारी रहिए और दुनिया जिसमें आप रहते हैं आपको हर एक्सपीरियंस से सीखने देगी। आप उन्हें लगातार सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक जिससे आप अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं। एक फ्रेश गुलाब को लें और एक शांत जगह पर बैठ जाएं और फिर गुलाब के बीच के हिस्से की तरफ देखना शुरू कीजिए। उसके कलर, टेक्सचर और डिजाइन को नोटिस कीजिए। आपका मन पहले भटक सकता है, लेकिन यह सिर्फ अनट्रेन्ड मन का संकेत है। अपने भटके हुए मन से घबराए नहीं और अपना ध्यान गुलाब पर वापस लाइए। अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हैं तो आप मजबूत और डिसिप्लिन बनेंगे। इस टेक्निक को हम रोज 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। संत चाइनीज बुद्धिज्म में प्रबुद्ध लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर चुके हैं। संत ठहरी हुई झील के पानी की ओर देखते हुए अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की कल्पना करते हैं। सब कुछ 2 बार होता है, पहले तो मन में और फिर वो बाहरी रूप में आता है। हम हर बात की कल्पना कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं या जो हमारे पास है। दूसरा गुण, फॉलो योर पर्पस। अपने पर्पस को फॉलो कीजिए। अपने उद्देश्य का पालन करने के विचार को समझने के लिए ऑथर लाइट हाउस की समानता को इस्तेमाल करते हैं। लोगों को सही राह दिखाना लाइट हाउस का उद्देश्य है। इस तरह हमें भी अपनी लाइफ में सही राह चुनने की जरूरत है। अचीवमेंट के साथ ही खुशी आती है, हालांकि बिना लक्ष्य को बनाए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अपनी लाइफ के उद्देश्य को ढूंढिए, लक्ष्य को बनाइए और एक पेपर पर लिख लीजिए। असल में वो लक्ष्य ही नहीं होते जो लिखे हुए ना हो। इंसान के अंदर एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। लक्ष्य को लिखना सुझाव देते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजेगा कि ये लक्ष्य बाकी सभी 59,999 विचारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आपको एनर्जी देगा। अपनी लाइफ के काम की खोज करना और फिर महसूस करना स्थायी पूर्ति लाता है। अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लक्ष्य को बनाएं और फिर उनको पूरा करने की हिम्मत रखें। आपको ऐसे कामों को करना होगा जो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ दे। अपने पर्पस को फॉलो करने के लिए 5 स्टेप मेथड। अपने आउटकम पर एक क्लियर विजन रखिए। अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के लिए एक पॉजिटिव दबाव बनाए रखें। उद्देश्य बिना समय सीमा तय किए ना बनाएं। 21 दिन तक अपने उद्देश्य के साथ बने रहें। प्रोसेस का आनंद लें। तीसरा गुण, प्रैक्टिस काइजन। काइजन को प्रैक्टिस करें। काइजन इंप्रूवमेंट और बेस्ट बनने के प्रोसेस का एक जापानीज तरीका है। ये सीधा लगातार सीखने और सुधार लाने में मदद करता है। ये आइडिया ज्यादातर सुमो रेसलर पर लागू होते हैं, जिन्हें अपना बड़ा शरीर और अपनी टेक्निक को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें लाइफ के गंभीर क्षेत्र में, बिजनेस में और काम में सुधार और बेस्ट करना शामिल है। खुद पर मास्टरी हासिल करना ही लाइफ में मास्टरी हासिल करने का डीएनए है। उदाहरण के तौर पर आप खुद पर मास्टरी हासिल करते हैं और काइजन की फिलॉसफी को अपने आप को गाइड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस केस में आप अच्छी तरह से अपने रास्ते में बाहरी सिचुएशन को मास्टर कर चुके होंगे। अपने अंदर से ही सफलता की शुरुआत होती है। आपको जो चाहिए वो आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप जो हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। ज्ञान का उदय लगातार माइंड, बॉडी और सोल को निखारने से आता है। निरंतर साधना का अर्थ है अपने मन का डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन। काइजन को प्रैक्टिस करने की सबसे इफेक्टिव टेक्निक है जिससे आप डरते हैं वो काम करें। लगातार डर से भरे कामों को करने से आपको अंदर से हमेशा के लिए डर के अंत की प्रेरणा मिलेगी। उज्जवल जीवन के लिए 10 एंशिएंट रिचुअल्स। पहला है रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत का रिचुअल। रोज 15 से 20 मिनट शांति में बिताएं। दूसरा है रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी, शरीर से संबंधित रिचुअल। अच्छी एक्सरसाइज के साथ रोज अपने शरीर को पूरा पोषण देना। तीसरा है रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट, भरपूर पोषण का रिचुअल। ताजी सब्जियां, फलों और अनाज से अपनी प्लेट को भर दीजिए। चौथा है रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, बहुतायत ज्ञान का रिचुअल।
रोज दिन में कम से कम 30 मिनट पढ़िए। जो टॉपिक्स पढ़ें उनके बारे में स्पेसिफिक रहें। 5वां है रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, अपने आप को जानने का रिचुअल। रोज अपने आप को जांचिए और जहां आपने गलती की है उन्हें ढूंढिए। अपने गलत एक्शन से सीखिए और अगले दिन उसे ना दोहराएं। 6वां है रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग, जल्दी उठने का रिचुअल। जब सूरज उगने लगे आप उठ जाएं। हर रात आपको 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए। इसके बजाय अपनी नींद की क्वालिटी को सुधारिए और जल्दी उठिए। 7वां है रिचुअल ऑफ म्यूजिक, संगीत का रिचुअल। जब आप थका हुआ महसूस करें तो संगीत बजाएं। संगीत एक अच्छा मोटिवेटर बन सकता है। 8वां है रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड, मुंह से निकलने वाले शब्द का रिचुअल। अपने आप से पॉजिटिव बात करना डेवलप करें, जिसे आप कभी भी अपने उद्देश्य को पाने के दौरान इस्तेमाल कर सकें। 9वां है रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर, एक जैसा स्वभाव होने का रिचुअल। आपकी आदतें साथ मिलकर आपके कैरेक्टर को बनाती हैं। ये कैरेक्टर आपकी किस्मत बताएंगे। और आखिरी है रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी का रिचुअल। कम जरूरतों के साथ सिंपल लाइफ को जिए, कम में संतुष्ट रहना सीखें। चौथा गुण द पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति। अनुशासन की धारणा आपको छोटे साहसी काम करने में लगातार एनकरेज करेंगे। ऑथर की काल्पनिक कहानी में डिसिप्लिन को एक गुलाबी रंग की तार से दर्शाया है और नम्रता को बचाए रखने के लिए सुमो रेसलर द्वारा पहना गया। अपनी विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करें। तार छोटे छोटे धागे से बने होते हैं जो और अधिक मजबूत चीजें बनाते हैं। ऐसे ही हर इंसान के साहसी काम उनको और भी साहसी बनाने में मदद करते हैं। लगातार छोटे साहसी काम करना डिसिप्लिन को बिल्ड करता है। आप बड़े साहसी कामों में भी अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, पर यह इंश्योर कर लें कि आप रोज पूरी लगन के साथ काम करें। सेल्फ डिसिप्लिन को आप जितना निखारेंगे वो उतना ही मैच्योर होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। विल पावर पूरी तरह से वास्तविक जीवन का जरूरी गुण है। आप विल पावर को 2 तरीके से देख सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करके विल पावर को डेवलप करना और अपनी लाइफ में सिस्टम को सेट करना। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए मंत्र। रॉबिन शर्मा यहां एक मंत्र देते हैं और सुझाव देते हैं कि एक दिन में इसे कम से कम 30 बार दोहराएं। मैं जो दिखता हूं उससे कहीं ज्यादा हूं। सारे संसार की शक्तियां मेरे अंदर हैं। और इसके बाद आप ज्यादा टाइम या पूरा दिन शांति में बिताएं। अगर लोग इस साइलेंस के टाइम में कोई सवाल करते हैं तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। इस टाइम को आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक अवसर के तौर पर यूज कर सकते हैं। 5वां गुण रिस्पेक्ट योर टाइम, टाइम को रिस्पेक्ट कीजिए। टाइम सबसे बहुमूल्य चीज है। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर टाइम का सही इस्तेमाल सफल और एवरेज इंसान को अलग करता है। टाइम रेत की तरह हमारे हाथों से निकलता है और वापस कभी नहीं आता। टाइम मास्टरी ही लाइफ मास्टरी है। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दें और तालमेल बनाए रखें। टाल मटोल करना एक आदत है जो हम सबके पास है और ये हमारे टाइम को वेस्ट करती है। टाल मटोल को नकारे बिना ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, जबकि जरूरी काम करके लाइफ को और सिंपल बनाएं। अपने टाइम पर पूरा ध्यान और उसकी रिस्पेक्ट करने से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी पाएंगे। द एंशिएंट रूल ऑफ 20 एक बहुत पुराना रूल 80-20 प्रिंसिपल है जो बताता है कि 20% काम 80% रिजल्ट आते हैं। आप अपने टाइम को पूरी रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी लाइफ में इस 20% वाले काम को ज्यादा देने की कोशिश करें। द डेथबेड मेंटालिटी अपनी टाइम को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट को ना बोलने का साहस करना पड़ेगा। डेथबेड को अपनाना ऐसा करने के चांसेस को बढ़ाने का एक तरीका है। हर रोज सुबह अपने आप से पूछिए कि अगर यह आपका आखिरी दिन है तो आप क्या करेंगे। अगर यह आपका आखिरी दिन है तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। 6वां गुण सेल्फलेसली सर्व अदर्स, निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा कीजिए। दुनिया के प्रति आपके योगदान से आपकी लाइफ के प्रति योगदान का पता चलता है। होलनेस को पाने के लिए आपको हर रोज काइंडनेस और खुले दिल से देने की प्रैक्टिस करनी होगी और दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। हर एक दिन की पवित्रता को निखारने के लिए देने के लिए जिए। दूसरों की लाइफ को ऊंचा उठाने से आप अपनी लाइफ को ऊंचा उठाते हैं। एक मशहूर कहावत है, जो दूसरों को फूल देते हैं उनके हाथों में भी फूलों की खुशबू रह जाती है। दूसरों की हेल्प करने का सेटिस्फैक्शन प्राइसलेस है।
इसलिए जिसे चाहिए उसे दें और रिश्तों को गहरा बनाएं।